समय के लिए मैं परमेश्वर को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज से एक नया हिंदी में बाइबल अध्ययन शुरू करने के लिए बहुत दिन पहले हम लोग प्लान बनाया, लेकिन आज से हम लोग को इसके लिए एक अवसर और मौका मिल गया, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज संदेश देने के लिए जो आया, पास्टर रॉय थॉमस कनाडा से है। बहुत साल उन्होंने लगभग 30-35 साल से नॉर्थ इंडिया में कई राज्य में परमेश्वर का सेवा किया। इसके बाद उन्होंने अभी कनाडा में अपने बच्चों के साथ है और वहां से आज बाइबल अध्ययन करने के लिए, मतलब बाइबल स्टडी के लिए उन्होंने आया। इसलिए मैंने उनको बहुत परमेश्वर उनको आशीष करे और अनुग्रह करे और हमारा आज का दिन के लिए उनको स्वागत करना चाहता हूँ। पास्टर जी, स्वागत आपको। आप आया और वचन देने के लिए और संदेश देने के लिए आपने आया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज से हम लोग हर प्रत्येक सोमवार और सुबह में 7 बजे से लेकर आज तक हिंदी में परमेश्वर के वचन और बाइबल अध्ययन करना चाहता हूं और इसलिए सबको स्वागत, सबको परमेश्वर आशीष करे और अनुग्रह करे। उसके साथ पास्टर जी को स्वागत करना चाहता हूं। पास्टर जी आइए, अपना परमेश्वर आपको जो संदेश दिया है वही संदेश आप दीजिए। परमेश्वर आप और आपका परिवार को आशीष करे। डॉक्टर साजू, गॉस्पेल टीवी यूपी, आप और हमारे सारे इस वचन को सुनने वाले हर एक लोगों को प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम से जय मसीह की। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य बात है। ये प्रभु के दास ने इस माध्यम के जरिए प्रभु के नाम को ऊंचा करने के लिए जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने पुत्र इस धरती पर भेजा, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जो संदेश, हमें जीवन मिला, आज हम इस माध्यम के जरिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में जो बैठ करके जो अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं, उससे मैं इसको बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। परमेश्वर को वचन को पहुंचाना, उसकी प्रचार करना, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य और गौरव की बात है। और हम इसको आरंभ करने के पहले हम प्रार्थना के साथ इसको आरंभ करें। आइए। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, हम हृदय से आपको धन्यवाद देते प्रभु। आप जीवित और अनुग्रह करें। अपने पुत्र यीशु मसीह के जरिए आपने हमें चुन लिया, आपके राज्य में हमें लाया गया। परमेश्वर, हम आपको नहीं जानते थे प्रभु, हम परदेशी थे, हम आपकी पुत्र नहीं, लेकिन आपके पुत्र यीशु पिता, आपके पुत्र यीशु मसीह के जरिए हमें यह सौभाग्य आपने दिया आपके पुत्र का। इसके लिए हम धन्यवाद थे प्रभु जी। प्रभु जी, इस महिमामय जीवन हमें मसीह में व्यतीत करने के लिए आपने हमें बुलाया गया। आपने हमें मसीह में चुना, मसीह में बुलाया गया, मसीह में चुना गया। इसके लिए हम धन्यवाद। हम आपके वचन के साथ प्रभु, आपके लोगों के साथ जब बात करेंगे प्रभु, आप हमसे बातें करिए, आपकी वाणियों को हम सुन सके परमेश्वर। और जिन जिन लोगों के पास इस वचन पहुंचे, उनके हृदय को प्रभु तू छू लीजिए। पवित्र आत्मा के जरिए इसको समझने के लिए हमें सहायता कीजिए प्रभु जी। आपकी आत्मा से इस वचन को हमें पूरी तरह से समझाइए, उसके लिए हम धन्यवाद दें प्रभु जी। हम दोनों को और सुनने वाला हर एक जन से प्रभु तू बातें आपकी महिमा होने पर। हाँ प्रभु, अगर इस वचन को सुनने वाला कोई दुखी और पीड़ित और बीमार व्यक्ति है, परमेश्वर आपके पवित्र हाथों को छू करके उनके शरीर को और आत्मा और प्राण की चंगाई दे जाए। जो वचन सुनेगा प्रभु जी, उनके आत्मा की मुक्ति और पाप की क्षमा और आनंद जीवन के कारण होने पर। प्रभु तूने प्रार्थना सुना, धन्यवाद प्रभु। माध्यम को जो लोग इस माध्यम के जरिए जिन जहां पर इस वचन को पहुंचेगा, हर एक व्यक्ति के अंदर में प्रभु तेरे अनुग्रह और बरकत और आशीष होने दीजिए प्रभु।
प्रभु प्रार्थना सुना, धन्यवाद। सारे आदर महिमा प्रशंसा आपको देते हुए छोटी सी बिंदी हमारे उद्धार करता पवित्र नाम से आमीन। या आज मैं डॉक्टर साजू के साथ हमने पिछले दिनों में जो बातें की, प्रभु ने हमको और पास्टर को इस प्रकार की एक अवसर दिया परमेश्वर की सेवा करने के लिए। हम दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर यीशु की बुलाहट को अनुसार उस बुलाहट हमारे जीवन में आए, उसकी आज्ञाहारित होकर के इस परमेश्वर की वचन को लेकर के चलने के लिए पास्टर मैं समझ रहा हूँ ये बड़ी सौभाग्य की बात है। ये हमें इस युग में परमेश्वर हमें चुना है और कई लोगों को परमेश्वर चुना है। कई लोग इन दिनों में परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर ने इस्तेमाल कर, उनमें से एक अंग होकर के यीशु मसीह का, कलीसिया का, शरीर का और उस महान कार्य का एक बड़ी चुनौती के साथ उस कार्य में शामिल होने के लिए परमेश्वर हम सबको जोड़ के रखा है। ये कोई विशेष हमारे तजुर्बा, हमारे खुदी और हमारा किसी प्रकार की योग्यता के अनुसार नहीं, बल्कि हम ये कह सकते हैं उनकी कृपा है, यीशु मसीह की कृपा है। इसलिए ये वचन जो सुनेगा, जो लोग इसमें शामिल होंगे, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा शुरू से, यीशु के साथ एक जीवन एक अलग जीवन है। यीशु के साथ समय व्यतीत करना, यीशु कोई धर्म का, यीशु कोई धर्म की या किसी फलाना किसी चीजों से नहीं, यीशु सबका है। जो कोई उसको पुकारेगा उसके पास आने के लिए वो तैयार है। यीशु ने कहा, मेरे वचन को सुन करके मेरे पास आएगा तो तुमको विश्राम दूंगा। जो थके हुए, पीसे हुए, टूटा हुआ दिल वालों को समीप रह करके सांत्वना देने वाला है यीशु। यीशु के वचन में इतना सामर्थ्य है, जो कोई उस वचन के अनुसार या यीशु को अपनाएगा, उसका जीवन, मैं इतना बता दूंगा शुरू से, जो व्यक्ति यीशु को अपना हृदय दिया, उसका जीवन में परमेश्वर की तमाम आशीषों से वो व्यक्ति भर जाता है। मैं शुरू से ये बात कहना चाहता हूं, यीशु के जरिए पाप की क्षमा और आत्मा की मुक्ति और शारीरिक चंगाई, अनंत काल के जीवन। पाप की क्षमा, आत्मा की मुक्ति, शारीरिक, अनंत काल की जीवन, यही है यीशु के साथ जो विक्टोरियस लाइफ इन क्राइस्ट, एक जयवंत मसीह जीवन का जो आरंभ। या कई लोग अपना जीवन की, इन दिनों में हम देखते हैं कई लोग अपना जीवन की मकसद को या जीवन की दौड़ में इतनी दुखी हो जाता है। परमेश्वर ने हमें इस जगत को भेजा, हमें भेजा। कई ये कहते हैं मेरा जीवन क्या मतलब है, मैं दुखी हूं, मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है। अर्थ क्या है जीवन का? डेली सुबह उड़ रहा है, अच्छा से नहा रहा है, भोजन कर रहे, फिर अपना ध्यान कर रहे, या कुछ लोग काम में चले जाते, कई प्रकार की प्रक्रिया में जीवन चले जा करके फिर शाम, ये दोहरा हुआ एक जीवन है। इसका आगे को क्या है, कब तक मेरा जीवन है? लेकिन मैं आपको बहुत संक्षिप्त में उन बातों पर आपको ले चलूंगा। यीशु के साथ एक जयवंत जीवन व्यतीत करने के लिए हमें यीशु के साथ चलने पड़ेगा। अगर किसी के साथ चलना है या किसी के साथ है, अगर हम गांधी के साथ चलेगा तो लोग कहेंगे ये गांधी के पीछे होला हुआ एक व्यक्ति है। इनके आदर्श, इनके विचार, इनके चिंता, सब चीज गांधी की विचारों से, उनकी सोच से, उनकी समझ से समझ करके लोग चलते हैं। तो ये संसारिक बात है। लेकिन परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु को उस धरती पर भेजा। यीशु इसलिए आया हर एक व्यक्ति को, पूरे संसार को एक बड़ी आनंद की जीवन, एक आनंद की समाचार लेकर के यीशु मसीह धरती पर आया। वो आनंद का समाचार ही है। यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर के वचन में ये लिखा है, जो
जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया। या यूहन्ना 3:16 में ऐसा लिखा है, उस वचन को हम थोड़ी सी पढ़ेंगे। पास्टर साहब आपके पास यूहन्ना 3:16 सबको मालूम है इस वचन, इसके साथ हम इसको आरंभ कर। यूहन्ना सुसमाचार ये जी यूहन्ना का सुसमाचार 3:16 बाइबल की महत्वपूर्ण पद है। उसमें कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, जी केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, जी अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है, जी और जिस रीति से मूसा ने यो जंगल में सांप यो को ऊंचा पर चढ़ाया। ये ना यूहन्ना 3:16 यूहन्ना दी सुसमाचार, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम रखा कि अपने क्योंकि अपना एकलौत पुत्र को दे दिया, क्योंकि ताकि परमेश्वर ने जगत जो कोई क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम रखा, परमेश्वर ने अपने एकलौत पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये बाइबल के सबसे प्रथम पद है, सबसे मुख्य पद है। मतलब प्रथम यानी पिता सारे संसार को देख करके, सारे संसार के लोगों को देख करके, या संसार यानी मुझे और आपको, पास्टर, हम सबको, कोई किसी संसार यानी कोई पत्थर, पहाड़, समुद्र, जीव जंतु, ऐसे ये नहीं है। संसार यानी इंसान। परमेश्वर की दृष्टि में सब कुछ बनाया गया इंसान के लिए बनाया गया, मनुष्य के लिए बनाया गया। वो मनुष्य परमेश्वर के रूप और स्वरूप से बनाया गया। परमेश्वर का रूप और स्वरूप मुझे और आपको परमेश्वर ने दिया है। जब बाइबल ये कहते हैं हम परमेश्वर की स्वरूप और रूप है, तब परमेश्वर जब देखा परमेश्वर की रूप और स्वरूप से बनाए हुए व्यक्ति जब परमेश्वर से दूर चल के चले गया, परमेश्वर से अलग हो गया, उसका नाता टूट गया परमेश्वर के साथ, और ईश्वर के साथ उनका संबंध अलग हो गया। उससे जुड़वाने के लिए बहुत सारे कोशिश हुआ। मनुष्य अपने प्रयासों से कोशिश किया इंसान परमेश्वर के साथ रिश्ता दोबारा जोड़ने के लिए। पाप ही परमेश्वर से हमें दूर किया। जो प्रथम मनुष्य पाप किया, उसके चलते परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है वो रिश्ता से परमेश्वर की जो रिश्ता से वो दूर चले गया। यहां पर जो वचन हमने जो पढ़ा है उसको देख करके जो नष्ट हुआ, जो चले गया हुआ, जो व्यक्ति को देख करके परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम रखा, अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा गया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। परमेश्वर ने देखा सारे संसार नाश की ओर जा रहे। आज हम देख रहे हर दिन टीवी में, रेडियो में, हमारे सुसमाचार और कई पत्रों में, जो भी पत्र है, सुसमाचार के पत्र नहीं, कोई भी पत्र पढ़े उसमें कोई भी सुसमाचार नहीं मिलता है। कोई भी चीजें हम देखते हैं, दुख की कहानियां हम सुनते हैं। वहां बाप को बेटे ने मारा गया, पति ने पत्नी को मारा गया, पिता को घर से निकाला गया, नदी में डकाला गया, एक्सीडेंट हो, कई बुरी बुरी बातों को इन दिनों में सुन रहे हैं। इतनी बुरी बातें हमारे कानों पर पहुंच रहे हैं, हम बहुत दुखी। मनुष्य को कहीं भी कोई शांति नहीं है। इंसान शांति पाने के लिए बहुत दौड़ धूप कर रहे हैं, कोई तसल्ली पाने के लिए बहुत दौड़ धूप कर रहे हैं। मनुष्य की, इंसान के प्रयासों से ऐसे कोशिश की जा रही है किसी तरह से हमारे जीवन को हमें खुशी में बदल करके एक नया जीवन व्यतीत करना, लेकिन इंसान की कोशिश से कुछ नहीं हो पा रहा है। इसलिए परमेश्वर खुद ही, मैं आने वाले दिनों में जब हम बाइबल की अध्ययन करेंगे तो मैं शुरू में आपको ये बातें कहा, पाप की क्षमा इंसान को बहुत, आजकल लोग जो कोशिश है ये कर रहा हूं किस प्रकार मेरे पाप की क्षमा हो जाए। देखो, पाप किया हुआ व्यक्ति के अंदर में हमेशा एक चिंता रहते हैं, मैं पापी हूं। हर मनुष्य पाप किया, बाइबल ये कहता है हर एक व्यक्ति पापी है। ऐसे कोई धर्मी जन इस पृथ्वी पर नहीं है।
मुझे नहीं मालूम, अभी तक कोई धर्मी जन के बारे में मैं धर्मी है करके कोई नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर के पुत्र यीशु इस धरती पर आया, वो धर्मी ही रहा, पिता की पुत्र ही था। ये मेरे प्रिय पुत्र है करके पिता ने कहा, पिता के साथ थे, और मैं और पिता एक है, मनुष्य की रूप धारण किया। ये बहुत सरल भाषा में अगर कह दिया जाए, स्वर्गीय पिता ने जब पृथ्वी को देखा, मुझे देखा, पास्टर आपको देखा, सारे संसार के हर व्यक्तियों को देख करके परमेश्वर को ये मालूम हुआ कि मनुष्य की, इंसान की कर्मों से वो मुक्ति नहीं पाता है। उनकी काम से अगर हम मुक्ति पाते तो हम बहुत कुछ कर्म किया हुआ व्यक्ति है, क्या कर्म नहीं किया। हमने अपने पाप की क्षमा के लिए हम पहाड़ चढ़ा है, मंदिर मस्जिद हर जहां पर हम जाते हैं, हम अच्छे वचन सुनने के लिए कोशिश करते हैं, अच्छे काम करने के लिए हम मेहनत करते हैं, हम सोचते हैं मेरे अच्छे कामों से मैं धार्मिक ठहराया जाए। बाइबल में ये कहते हैं मनुष्य की धार्मिक काम सब मैले चित्रे या ये गंदे कपड़े के समान है। इसका मतलब मनुष्य कोई भी अच्छे काम करके परमेश्वर को खुश करा करके परमेश्वर की नजदीकता में चल सके, पाप की क्षमा प्राप्त कर सके। मुझे नहीं मालूम ऐसे कोई इंसान बहुत सारे कोशिश किया अपना जीवन में अपने पाप से क्षमा और आत्मा की मुक्ति और शारीरिक चंगाई, आनंद काल की जीवन। मैंने 4 बातें यहां कहा, पाप की क्षमा, वही बातों से मैं आगे दोहराते जा रहे। जो जयवंत जीवन व्यतीत करना, मसीह में जयवंत जीवन व्यतीत करना, यानी जिस व्यक्ति के पाप की क्षमा की जाते हैं वही व्यक्ति ही मसीह में हाँ करके पाप की क्षमा प्राप्त कर सकता है। जो ऐसे हम उसको ऐसे कहेगा तो जो पाप की क्षमा पाया हुआ व्यक्ति ही परमेश्वर के नजदीक आ सकता है। तब तो हम में से कोई व्यक्ति उसका लायक नहीं था। हमने बहुत कोशिश की, मेरे जीवन में मैंने बहुत कोशिश किया किसी प्रकार मुझे धार्मिक जन तैरना या मुझे अच्छा काम, अच्छा व्यक्ति होना है। मेरे मेहनत से मैंने कोशिश करके देखा, जितना मैंने मेहनत किया उतना मेरा मेहनत मिट्टी में मिल गई, क्योंकि मुझे पता चला मैं करा कोशिशों से कुछ नहीं हुआ। और इंसान हर व्यक्ति ही को ऐसा नहीं है, हर एक व्यक्ति चाहता है मुझे बुरा जीवन व्यतीत करना है, मुझे हर व्यक्ति चाहते हैं मुझे एक अच्छा व्यक्ति बनना, मुझे एक अच्छा व्यक्ति बनना है। अच्छा व्यक्ति बनने के लिए हर व्यक्ति कोशिश कर रहा है, ऐसा नहीं है हर व्यक्ति चाहते हैं मैं पाप में व्यतीत करे, दूसरे व्यक्ति मुझे बुरे कर। तो कोई भी स्कूल में हो, कॉलेज में हो, अपने घर में हो, लोग हमसे ये बात करने के लिए हम हमेशा चाहते हैं, ओ आप एक अच्छा पति है, आप एक अच्छा पापा है, आप एक अच्छा ब्रदर है या भाई है, आप एक अच्छा बहन है। ये बात सुनने के लिए अब तड़प रहे हैं। मेरे ख्याल से इतना आसानी से वो बात नहीं हो पा रहे, उसके लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़े। तो दुनिया में एक अच्छा व्यक्ति होने के लिए हमें बहुत मेहनत करने पड़ रहे हैं। तब परमेश्वर ने जब इंसान को अपने रूप से, स्वरूप से बना करके उनके साथ संगति रखने के लिए ही बनाया, ऐसा नहीं है। एक परमेश्वर जो आदि में जब मनुष्य को जब सृजाया इसलिए सृजाया गया परमेश्वर के साथ एक संबंध, एक हमें एक फेलोशिप करने के लिए परमेश्वर ने इंसान को बनाया गया। क्या परमेश्वर को किसी का कोई सहयोग का, फेलोशिप का क्या जरूरत है? लोग कहते हैं अरे परमेश्वर ऐसे है, या ईश्वर या स्वर्गीय पिता वो सारे मतलब ऑमनीप्रेजेंट एंड ऑमनीपोटेंट, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। वो कुछ लोग ऐसे कहते हैं वो स्वार्थी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर की जो प्लान में इस धरती की जो इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएट द हेवन एंड अर्थ, मतलब आकाश और पृथ्वी को जब सृष्टि किया परमेश्वर ने इस सोच में सृष्टि किया, मैं मेरा स्वरूप, मेरा रूप में इस पृथ्वी में ऐसे लोगों को
जो परमेश्वर को रूप और स्वरूप वाला लोहों से पृथ्वी को भरेंगे। इसलिए भरेंगे कि परमेश्वर के साथ संगति रखने के लिए लो हो जाए। फेलोशिप यानी संगति। कौन सा संगति? आज भी लोग उसी की खोज में है। मेरे साथ मुझे परमेश्वर से संगति रख। एक मसीही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, मसीह के साथ जो पिता के जो रिलेशनशिप को बिल्डअप करना, उसमें इसलिए कहते हैं ना, मसीह में प्रतिदिन बढ़ते जाना मसीह जीवन। सो स्वर्गीय पिता की जो प्लान में, उनका जो प्रारंभ से उसने जो प्लान बनाया, उस प्लान में इंसान के लिए परमेश्वर कोई भी संकोच सोच के साथ इंसान को नहीं बनाया गया। अपना रूप और स्वरूप से, अपने रूप और स्वरूप यानी परमेश्वर का रूप अगर आपको देखना है, ये पापमय मनुष्य को जब पाप से जब छुटकारा हो जाते हैं ना, उसका जीवन जब बदल जाते हैं ना, उसके अंदर में परमेश्वर की उपस्थिति होने के लिए शुरू हो जाते हैं। उसका मतलब बाइबल ये कहते हैं, परमेश्वर अपना द्वार पर, हृदय के द्वार पर आज भी खटखटा रहा है। जो कोई उसके लिए हृदय की द्वार खोल करके देगा, उसके अंदर परमेश्वर आएगा। इसलिए कहते हैं, तुम परमेश्वर का मंदिर है। इस मंदिर में आकर के परमेश्वर वास करने के लिए चाहते। ठीक है, मैं मेरा सब्जेक्ट से दूर नहीं। एक जयवंत मसीह जीवन हमें व्यतीत करने के लिए हमें मसीह के साथ रहने पड़ेगा। ये रहना के लिए ही परमेश्वर बनाया गया। लेकिन किस वजह से हम परमेश्वर से दूर चले गई, उस बात को जानेगा तब हमें। अगर किसी व्यक्ति दूर चले गया तब तो नजदीक लाने का बात होता है। पाप यानी कोई उल्लंघन हो गया, तब लंघन हो गया, किसी कानून का उल्लंघन जब किया गया तब तो कानून रहा। या कानून यानी प्रेम की कानून। परमेश्वर यानी प्रेम है, उसका कोई दूसरा निर्वचन नहीं है। सही में परमेश्वर की जो बनाए हुए इंसान, या मुझे अगर किसी और, अगर मुझे कोई घोड़े का, हाथी का, किसी का रूप दे करके परमेश्वर बनाए जाते, क्योंकि घोड़ा और हाथी और कोई भी जीव जंतु, घरेलू घरेलू कोई भी पशुओं को परमेश्वर ने जो बनाया गया, उस सबको इंसान ने नाम दिया। लेकिन इंसान की हर एक बातों को, हर चीज हो जाए करके परमेश्वर ने कहा, लेकिन इंसान को परमेश्वर अपने हाथ से बनाया गया, क्योंकि वो उनका शब्द ही काफी थे इंसान को बनाने के। लेकिन परमेश्वर अपना रूप और रंग इस धरती पर अगर देना है, परमेश्वर के साथ संगति रखने के लिए जो बनाए हुआ इंसान को, उनकी बातों की, मैं आने वाले दिनों में हम उस बातों पर आएंगे। क्या उल्लंघन क्या हुआ, पाप क्या था, उसने किया हुआ पाप किस प्रकार की पाप थे। ये पाप करने से इंसान, ये परमेश्वर सब जानने वाला परमेश्वर इंसान को बना करके एदन वाटिका में छोड़ने के बाद इंसान क्यों पाप किया, कई बातें, ये तो अपना शुरुआत है। हम हर बातों पर आएंगे। लेकिन मैंने शुरू में बोला, यीशु के साथ जयवंत जीवन, द विक्टोरियस लाइफ इन द क्रिश्चियन इन क्राइस्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है। अगर हम यीशु के पास आना है तो पिता के पास पहुंचना, पिता से ही हम यीशु के पास, या यीशु से ही हम पिता से पहुंचेंगे। ये एक बड़ी रुचिदायक बात है। इसमें दोनों बातें, पिता ने पुत्र को भेजा, पुत्र यीशु धरती पर आया, यीशु धरती पर आया, यीशु के जरिए हमें पिता के पास फिर दोबारा जाने का एक मौका परमेश्वर ने बनाया गया। प्रथम इंसान जो आदम को जो बनाया हुआ, उस आदम यीशु के साथ या दूसरे एक मध्यस्थ की, तो किसी मध्यस्थ के जरिए परमेश्वर के पास पहुंचा हुआ इंसान नहीं था। वो जो परमेश्वर अपने साथ प्रतिदिन, परमेश्वर जो शाम होते थे इंसान के साथ आकर के आदम और हवा के साथ बात करते थे, उनके साथ चलते थे, एक संगति, प्रतिदिन एक अच्छा संगति रखते थे। ये खूबसूरत दिन थे। इसका बोलते हैं, इस धरती पर हेवन ऑन अर्थ, धरती को बनाया गया स्वर्ग जैसे, जैसे नहीं, स्वर्ग ही था एदन वाटिका। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना करते समय शिष्य लोग पूछा, प्रभु हम कैसे प्रार्थना करते, तुम वैसे ऐसे प्रार्थना करो, हे मेरे स्वर्गीय पिता। मतलब जैसे स्वर्ग में है वैसे क्या होना, धरती पर भी हो जाए।
मतलब जैसे स्वर्ग में, वो स्वर्ग ही एदन वाटिका में आकर के परमेश्वर की उपस्थिति, यानी स्वर्ग और एदन वाटिका एक ही था। मतलब अगर कोई थियोलॉजी तौर पर उसको, मुझे ऐसा ना कर, मैं उसको उसी तौर पर देखना चाहता। परमेश्वर की उपस्थिति जहां पर है उसको कहते हैं स्वर्ग। वहां मेल है। स्वर्ग का अर्थ कुछ और नहीं है। जहां मेल और शांति, संयम, मेल मिलाप, संगति जहां होता है, जहां दोनों का दिल, दिमाग, हर चीज एक साथ जुड़े हुआ, जहां शांति के साथ, वहां कोई ना तो कोई शेर किसी और को काट करके मार करके खाने वाला जगह नहीं है। वहां की कोई दिक्कत नहीं था। ना तो हाथी से कोई डर, ना तो कोई शेर से, जो सांप से, किसी चीज से, क्योंकि वहां हर चीज किस प्रकार थे, एकदम मेल मिलाप के साथ, सिस्टमैटिकली, क्योंकि हर चीजों के लिए व्यवस्थित थे, क्योंकि बनाए वो परमेश्वर था। परमेश्वर के बनावटी में कोई भी कमजोरी या दुर्बल, वहां पर कोई किसी चीज, परमेश्वर कभी भी आधा अधूरा चीजों को नहीं बनाया। फिर आधा अधूरा कैसे हुआ? ये सारे समस्या कहां से शुरू हो गया? रिश्ता जहां से कट गया, जहां से संगति रखना छोड़ा गया, पाप, शैतान, क्योंकि शैतान की एक प्रॉब्लम है, जहां लोग खुशी से रहेगा, चाहे फैमिली हो, चाहे पापा मम्मी के बीच में हो, या सास ससुर के बीच में हो, किसी जगह पर लोग बहुत खुशी के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, वहां थोड़ी सी दिमाग वाला समस्या, मतलब लोग एक दिमाग से सोच करके जल्दी शैतान वहां पर उनके दिमाग में घुस जाते हैं। शैतान यानी, मेरा कहने का मतलब, आजकल की जो भी समस्या जहां शुरू होता है, ये समझना है वहां से धीरे धीरे हेवन हटते जा रहे हैं। मतलब परमेश्वर का राज्य वहां से हटते जा रहे हैं। तो हमें रखा गया परमेश्वर के राज्य को दोबारा जोड़ने के लिए। मैं ये कहूंगा, एदन वाटिका परमेश्वर का राज्य है। उस राज्य में हमें रखा गया, हमें यानी हमारे प्रथम आदम और हवा को। उस परमेश्वर से जब दूर चले गया, पाप किया परमेश्वर से, उनका रिश्ता टूट गया, तब तो कहानी पूरा तरफ से बदल गया। तब से इंसान अपना कोशिश में अपना काम करना शुरू कर दिया। जैसे आपने देख रहे हैं ना, जैसे शाम हो गया, जब प्रभु आया, जैसे परमेश्वर आकर के जो बातें करने के लिए शुरू किया, आदम तुम कहाँ हो, आदम तू कहाँ? तब आदम छिप गया, हवा छिप गया, कारण बात यही हुआ। मैं वो बाइबल स्टोरी लगभग ये जो सुनने वाले लोगों को तो मालूम है, पाप की वजह से परमेश्वर से दूर चले हुआ मनुष्य, अपने आप को पता चला हम नंगा है, हम पाप किया, तो उनको परमेश्वर से, ये पाप यानी वेरी सिंपल वे ऑफ मीनिंग, परमेश्वर से अलग होना, रिश्ता कट जाना, संगति ना होना, उल्लंघन, यानी पाप की एक वेरी सरल रीति से, अगर हम सिन यानी वेरी सरल रीति से हम ये ऐसे कर सकता है, परमेश्वर का रिश्ता जब टूट जाता है उसको कहते हैं पाप। अगर रिश्ता दोबारा जुड़ जाएगा, उस व्यक्ति परमेश्वर के साथ एक अपना परिवार के सदस्य दोबारा बन जाए। तो यीशु के साथ ही उस जयवंत जीवन के लिए, पाप की क्षमा और आत्मा की मुक्ति, शारीरिक चंगाई और अनंत काल की जीवन के लिए हमें दोबारा उसमें लाने के लिए, जो लाया हुआ व्यक्ति, मन फिराया हुआ व्यक्ति और जीवन में जो परिवर्तन हुआ व्यक्ति ही यीशु के साथ जयवंत जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और मैं उस बातों पर आने के, जैसे हमने जो यूहन्ना 3:16 में जैसे हमने जो पढ़ा, उस वचन में ये लिखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम रखा, जगत से यानी मुझसे, आपसे, हर लोगों से इतना प्यार रखा, क्योंकि नाश ना हो परंतु आनंद। पाप किया हुआ व्यक्ति को मरना है। पाप की शिक्षा, पाप की जो उल्लंघन की शिक्षा, उसकी जो शिक्षा है वो दंड है, मृत्यु है, क्योंकि एदन वाटिका में वही हुआ। परमेश्वर की बातों को उल्लंघन किया, परमेश्वर से दूर चले गए। मैं उस सारे, मैं उसको उस बातों पर वेरी सिंपल रीति से मैं उसको बताते जा रहा हूं। जो व्यक्ति परमेश्वर से दूर चले जा करके, इंसान बहुत कोशिश किया किसी तरह से वापस होकर के परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए, अपना प्रयासों से बहुत कुछ किया,
वो बाइबल में वही बात है, इंसान ने बेली चढ़ाया और कई कर्म किया, कई पहाड़ों में चढ़ा, परमेश्वर से जितना वो अपना कोशिशों से जितना परमेश्वर के नजदीक आने, कई बेलियों को उन्होंने किया, कई बेली वस्तुओं को अर्पण किया, अपने आप को परमेश्वर के सामने ला करके भी खड़ा किया, लेकिन पाप किया वो व्यक्ति को मृत्यु ही दंड है। वहां पर पिता ने कहा, परमेश्वर ने कहा, जो शैतान की सिरों को कुचलाया जाएगा। इस पाप की वजह से कई विपत्तियां आ गई, धरती ये पृथ्वी श्रापित हो गया, इंसान श्रापित हो गया, परमेश्वर से रिश्ता खत्म हो गया, कई प्रकार की समस्या से परमेश्वर से हर व्यक्ति दूर हो करके अपना जीवन किसी हालत में वापस परमेश्वर के साथ कई कोशिशों से जोड़ने के लिए कोशिश किया, लेकिन हम यूहन्ना 3:16 में क्या पढ़ा पास्टर? हमने ये पढ़ा, जो कोई उस पर विश्वास करे, किस पर? यीशु को पिता ने इस धरती पर भेजा, जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन। हर व्यक्ति नाश की ओर जा रहे थे, पाप की ओर जा रहे थे। कोई कहते हैं जो नरक बनाया गया इंसान के लिए कोई नरक नहीं बनाया, पापी व्यक्ति के लिए नहीं बनाया गया नरक जो शैतान और उनका संतान के, शैतान झूठा है, वो आज भी झूठ फैलाते जा रहे। परमेश्वर प्रेमी है, कोई व्यक्ति को नरक में डालने के लिए परमेश्वर नहीं, इसलिए कोई भी नाश ना हो, हर एक व्यक्ति परमेश्वर का बेटा बनाने परमेश्वर। लेकिन मैं कोशिश किया, मुझे किसी हालत में वापस होना है, या लो आदम से लेकर के आज तक की लो बहुत कोशिश किया, मतलब आज भी लोग कोशिश में, आदम से लेकर के यीशु मसीह तक लोग जो कोशिश किया अपने कर्म से, अपने दायित्व से, अपने कर्म यानी मैंने पाप किया इसलिए मैंने ऐसे करूंगा, मैं परमेश्वर के कुछ दे करके खुश कराऊंगा, मैं परमेश्वर के लिए कुछ करके खुश कराऊंगा, दे करके नहीं, क्योंकि परमेश्वर खुद ही अपने आप उनका हर एक रूप और स्वरूप हमें दे करके दिया गया। हम कुछ कोशिश करके परमेश्वर का समान हो ही नहीं सकता है, ये इतना आसान बात नहीं है। कई रास्ता तो आया, लेकिन रास्ता कई भी नजदीक हमें लेके नहीं चला, लेकिन परमेश्वर एक प्लान, ये प्लान तो शुरू से ही परमेश्वर ने बनाया गया, पाप किया हुआ इंसान के लिए परमेश्वर ने प्लान तो बनाया गया, क्योंकि स्त्री के संतान जो जो शैतान की सिरों को कुचलाया जाएगा, को मरना है, जो मृत्यु का पाप की जो मजदूरी जो मृत्यु है, वो मजदूरी हर व्यक्ति को चुकाना है, क्योंकि किसी भी चीजों को देख करके मेरे मृत्यु को या उससे मुझे अलग करना नहीं हो सकते थे, या मैं पाप से डूब गया हुआ जीवन से एक नया आनंद प्राप्त करना मुझसे नहीं होता। पाप की क्षमा, आप आत्मा की चंगाई, अनंत जीवन मेरे प्रयासों से, मेरे कोशिश से, मेरे मेहनत से नहीं हो। आज भी लोग ये कोशिश कर रहे हैं क्या, कोई भी किसी भी तरीके से नजदीक जोड़ दिया जाए, मेरे प्रयासों से मुझे चंगाई मिल जाए, मेरे प्रयासों से मुझे अनंत जीवन मिल जाए, मेरे प्रयास, मैं मेहनत करूंगा, मैं परमेश्वर के लिए कुछ दूंगा। अरे भैया, मुझे सुनने वाला हर एक व्यक्ति से मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर इंसान के पास पैसा है, पैसा से अगर हम परमेश्वर के नजदीक, परमेश्वर के लिए ये धरती उसका है, ये सारे पृथ्वी उसका है, यहाँ पर जितना सोना चांदी हर चीज उसी का है। मैं कभी कभी ये कहता है, जो सूर्य को बनाए हुआ परमेश्वर के सामने हम छोटी सी एक बत्ती लेकर के जाएगा, क्या परमेश्वर को हम अपनी बत्ती को जला करके सूर्य को बनाए हुआ परमेश्वर के सामने मेरा और आपका बत्ती से क्या कोई रोशनी दे पाएगा? ये सोचिए आप, वो ये सरल बात है। परमेश्वर मुझे बनाया, उनका रूप और स्वरूप से बनाए हुए इंसान थोड़ा कोशिश कर रहे हैं उस परमेश्वर को खुश करने के लिए, उनका पास कुछ पैसा है, 10 लाख रुपए उनके पास, या तो 10,000 रुपये उनके पास है, उसमें से 20-25 रुपए खर्च करके एक बत्ती खरीद के कोई चीज और कुछ और ले करके
परमेश्वर को पसंद करने के लिए मैं नहीं, आपका 32 आप पूरे पावर हाउस से पावर जलाएगा तो भी आप एक गांव को पावर देने के लिए आपके पास आप सक्षम नहीं है। आज लो आपको मालूम है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इज द क्राइसिस ऑफ पावर। लेकिन आप सोचिए, एक दिन भी ना रुकते हुए चल रहा है सूर्य, चंद्र, नक्षत्र। हमें कुछ बातों को जाना जाएगा, इंसान की कोशिश से कुछ नहीं हो। लोग कहते हैं हम पहुंच गया कहां, चंद्रमा, या हम इतने दिमाग वाला है। आज यही कई बातों को लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, इंसान की कोशिश कुछ नहीं है। एक इंसान ये कहते हैं हम चाहे तो विद इन शॉर्ट टाइम आई कैन रीच टू एनी प्लेस, ये सब लोग कहते हैं। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बोल करके उस बात पर आएंगे। आपको मालूम है कोविड आया, कोविड यानी आज भी अगर किसी से पूछा जाए सही में कोविड क्या था, लोग कहते हैं कई बैक्टीरिया आया, कई चीज आया, मतलब ऐसे चीज है, मतलब इसका। लेकिन कोई किसी ने कोविड को नहीं देखा। कोई बीमारी क्या है, कोई जांच करके उसका सही इलाज क्या है, कोई नहीं बता पाया। लेकिन एक छोटी अमीबा अपने आंखों से भी नहीं देख सकते, एक छोटी सी मतलब इवन टेलीस्कोप से भी देखा जाए तो सांस से निकलने वाला, उस टेलीस्कोप से भी ना देखने वाला एक छोटी सी चीज, कहीं भी बनाया हुआ कुछ भी हो, लोग कुछ भी कहे, हमें नहीं मालूम, हम उस विवाद में नहीं जाने चाहते। इंसान बना, इंसान की पाप की वजह से हर चीज। लेकिन वो पूरे धरती को क्या कर दिया गया, बड़ी दुख में डाला गया। पूरी सभी लोग, हमने ना सुना हुआ ना देखा हुआ इंसान कहते हैं अरे हम अभी चंद्रमा में चले जाएंगे, लेकिन वो पूरी दुनिया को शट डाउन कर दिया। एक छोटी ना देखने वाला, आंखों से ना देखने वाला एक छोटी सी, इतना ही इंसान की कोशिश, इंसान ने कोशिश किया उसको बंद करने के लिए। कई लोगों का फैक्ट्रियां बंद हो गया, कई लोग जाने दुनिया से चल बसा, बहुत सारे लोग बीमार, आज भी उसकी नुकसान हम भोग रहे हैं। जिन्होंने इवन उसका इवन कोई मेडिसिन लिया, उसके बावजूद भी मुझे लग रहा है कई एक लोगों का उसका मेरा कहने का अर्थ यही है, इंसान की कोशिश से कोई चीज इस धरती पर, हमारे कोशिश हर चीज एक सीमा है। ठीक है, मैंने बोला इंसान ने कोशिश किया पाप की क्षमा, ये हमारा सब्जेक्ट है। एक जयवंत मसीह जीवन में आने के लिए हमें प्रथम बात मिलना है पाप की क्षमा मिले, तब तो पाप की क्षमा मिले तब तो परमेश्वर के पास पहुंचेगा। पापमय मनुष्य कभी भी परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। उसको रोग की चंगाई तो, शरीर की चंगाई भी तो जरूरी है। आज तो लोग दौड़ रहे हैं क्या के लिए, हम तो बैठ रहे, काम कर रहे, सब कुछ कर रहे, हमें भूखे। परमेश्वर ने धरती पर भेजा इसलिए हम प्यासा हूं, भूखा हूं, हमको खाना खाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, भोजन जरूरत है, इसलिए हमें शारीरिक जरूरतों की तो पाप की क्षमा, रोहों की चंगाई, आनंद जीवन, आत्मा की मुक्ति, यही हमारा कोशिश की सबसे बड़ी आखिरी, जो हमारा दौड़ तो पूरा कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए, घर बनाने के लिए, हर चीज कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में लोग जो कोशिश करने वाला एक चीज रहता है, आपकी मुझे किसी हालत में, लोग कहते हैं अरे मुझे धर्मी बनना है, मुझे परमेश्वर के नजदीक चलना है, मुझे पाप की क्षमा मिलना है, मुझे आत्मा की मुक्ति मिलना है, मेरा दिन कट रहा है, मुझे मालूम है एक दिन मुझे इस दुनिया से चल जाना है, तो मुझे कहां जाना है, ये मृत्यु के बाद क्या जीवन है। लोग सोच में तड़प रहा है। मतलब चाहे बीमार हो तब आप चिंता में आ जाते, अरे ये बीमारी मुझे ले चलेगा। कभी कभी लोग ये सोचते रोड में हम जब कहीं निकलते हैं, हमें पता नहीं है हम वापस कब आएगा या आ पाएगा। जैसे अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, मेरा बेटा कहीं बाहर है, मुझे ये नहीं मालूम मैं यहाँ से बात करके जा करके उनसे मुलाकात करेंगी। हमें कल के बारे में या अगले घड़ी के बारे में कुछ नहीं जानने वाला व्यक्ति कोशिश में लगे है। आज भी लोग कोशिश में, लेकिन 2000 साल पहले, 2025 साल पहले इंसान की कोशिश को परमेश्वर ने खत्म कर दिया। इंसान अपने कोशिश किया, लेकिन उस कोशिश से कुछ नहीं हो पाया।
परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को, परमेश्वर ने खुद ही एक व्यवस्था बनाई, क्योंकि इंसान, मेरा ये सब कुछ कहने का मेरा अर्थ है, परमेश्वर का साथ रिश्ता दोबारा जोड़ने के लिए, हमें वापस उस आदन वाटिका में, हेवन ऑन अर्थ में लाने के लिए, परमेश्वर के साथ जो संगति जुड़वाने के लिए परमेश्वर ने कोशिश किया। परमेश्वर कोशिश नहीं, इंसान ने कोशिश किया, परमेश्वर ने उसको व्यवस्था बताया गया। जैसे लो नबी, हमने न्याय, मतलब बहुत सारे, मतलब भविष्यवक्ता को धरती पर भेजा, राजा लोगों को रखा गया इंसान को ठीक करने के लिए, न्याय की व्यवस्था दिया, राजा को रखा गया, भविष्यवक्ता को भेजा गया, और कई प्रकार के लोगों को धरती पर आया किसी तरह से इंसान और परमेश्वर के बीच में रिश्ता कायम रखने के लिए। लेकिन बिगड़ते गया, बिगड़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, आज भी बिगड़ते और बढ़ते हैं। लेकिन परमेश्वर अपना योजना बनाए, फिर दोबारा इस इंसान को मेरे साथ रिश्ता जोड़ना है। इसलिए हम यूहन्ना 3:16 में क्या पढ़ा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम रखा, यीशु को धरती पर भेजा, जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा नाश ना हो परंतु आनंद जीवन, पाप की क्षमा, शारीरिक की चंगाई, आत्मा की मुक्ति, आनंद जीवन, इसको प्राप्त करें। तो उसी को प्राप्त करने के लिए स्वर्गीय पिता ने एक प्लान बनाया। वो प्लान है अपना पुत्र यीशु। बाइबल ये कहता है परमेश्वर खुद इंसान की रूप धारण कर दिया। परमेश्वर खुद ही, मुझे इस इंसान को बचाने के लिए मैं खुद ही जाऊंगा। ये इतना आसान बात नहीं है। स्वर्ग की महिमा, स्वर्ग की सिंहासन, हर प्रकार की चीजों को देखा जाए हम वर्णन नहीं कर सकते। उस अवर्णनीय जहां पर बैठा हुआ पवित्र 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 परमेश्वर इस धरती पर आया। इसलिए बाइबल ये कहता है जब परमेश्वर का साथ पूरी तरह से तुल्य थे यीशु, परमेश्वर ही यीशु था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था, वचन यीशु ही था, वही यीशु आदि में वचन, उस परमेश्वर खुद ही इंसान के रूप लेकर के यीशु को, जो पिता के साथ जो तुल्यता को छोड़ करके एक इंसान के रूप लिया, वो इंसान ही यीशु है। लेकिन यीशु 100% मनुष्य, 100% परमेश्वर, 100% गॉड इस धरती पर इसलिए आया, इंसान की कोशिश से ना हुआ रिश्ता को दोबारा मुझे और आपको नाश ना हो परंतु आनंद जीवन, मतलब पाप से, रोग से, निराशाओं से, हर प्रकार की विपत्ति से इस व्यक्ति को नाश, परमेश्वर ये नहीं चाहता है आधा बैठे में जो रजाए हुआ इंसान परमेश्वर के साथ जो बनाए हुआ उनका रूप स्वरूप वाला व्यक्ति को नाश होकर के परमेश्वर देखना नहीं चाहता है। लेकिन इंसान आज भी उस बातों को नहीं समझ रहे। मैं वहां पर आ रहे, यीशु जब धरती पर आया, आकर के साधारण जीवन व्यतीत किया इस धरती की बीचों बीच में, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड जेरूशलेम, यीशु इस धरती पर आया, एक इंसान के रूप धारण किया, कुमारी मरियम गर्भवती होकर के एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम यीशु रखा गया। हम लोग बाइबल में है मत्ती सुसमाचार, हम आगे को जाए, वो सुसमाचार सारे लोगों तक पहुंचाने के लिए स्वर्गीय पिता की जो समाचार है, वो समाचार के नाम है यीशु। वो समाचार इसलिए बनाया गया, वो समाचार सारे दुनिया के लोगों को खुशियां के लिए यीशु का जन्म हुआ। यानी सारे दुनिया की खुशियां ने क्या होता है, दुनिया की खुशी तब लौटता है, मैं सोचता हूं मेरे पास सब कुछ हो, मेरे जीवन में अशांति रहने वाला कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं होंगे, शांति नहीं पा पाएंगे। लेकिन यीशु ने दिया हुआ शांति तब, परमेश्वर जो मुझे और आपको शांति के लिए जो बुलाए हुआ जगह जो है एदन वाटिका, वहां जाने के लिए एक रास्ता है। यीशु कोई धर्म नहीं है, यीशु एक रास्ता है। इसलिए यीशु ने कहा मैं ही मार्ग, मैं ही सच, मैं ही जीवन। ये हम सब्जेक्ट की ओर नजदीक आ रहे हैं। इसका मतलब यीशु कोई
ऐसे कोई दूसरा धर्म बनाने के लिए पृथ्वी पर, कोई ईसाई धर्म बनाने के लिए नहीं आया। आजकल कई नाम दिया गया है। यीशु एक मार्ग है, वो सच्चा, वो मार्ग जो यीशु ने कहा मैं ही मार्ग, वो मार्ग जो है हमें पिता के पास ले जाने वाला मार्ग। एदन वाटिका में जो बनाया हुआ इंसान परमेश्वर के साथ जो रिश्ता थे, वो रिश्ता में दोबारा मुझे ले जाने के लिए वही परमेश्वर खुद ही इंसान की रूप लेकर के, यीशु को रूप देख करके पृथ्वी पर आया। क्यों? क्योंकि पाप किया हुआ व्यक्ति को क्या करना है? उसको मरना है। मृत्यु ही पाप की मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु। उस मृत्यु इंसान हमारे जीवन में आज भी सबसे डर किस चीज से? लोगों को मृत्यु से। लोग जब रात में सोने जाएगा, ये सोच करके प्रभु मुझे माफ किया जाए, मैं सोने जा रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कल के बारे में, लेकिन आज रात मेरे प्राण अगर निकल जाए, मैं आपके साथ हो जाए। जो प्रभु को जानने वाला जो व्यक्ति, हर एक व्यक्ति प्रार्थना करता है। कोई नहीं चाहता है नरक में जाए, मेरे जीवन दुखित जीवन में। कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं चाहता। या उनका जो बाइबल में ये भी लिखा है, जो जानवरों की समान इंसान इतना गिरा हुआ स्थिति में आया, वो पाप की वजह से। कई लोगों का सोच उतना इवन जानवर से भी मतलब इतनी खराब दिशा में आजकल इंसान चले गया। इसका कारण पाप है, परमेश्वर से दूर चले गया। हमें ऐसे जीवन व्यतीत करने के लिए परमेश्वर ने नहीं बनाया, कैसे व्यतीत करने के लिए बुलाया गया। इसलिए मैंने कहा यीशु के साथ जयवंत जीवन, वो पिता की घर में लौट करके एक मसीह को पाया हुआ व्यक्ति, परमेश्वर ने क्या लिखा? जो कोई यीशु को स्वीकारेगा वो नाश ना होगा, वो पाप में नहीं मरेगा। मतलब शारीरिक तौर पर अगर मृत्यु हो जाएगा, क्योंकि पाप किया हुआ व्यक्ति शारीरिक तौर से मरेगा, लेकिन उसका आत्मा कभी नहीं मरेगा। उसका आत्मा यीशु के आत्मा के साथ या यीशु के साथ उस पिता के पास पहुंचाएंगे। वहां हम परमेश्वर के साथ वो आत्मीय जीवन को हम व्यतीत करेंगे। जो प्रथम इंसान जिस प्रकार बनाया गया, वही रिश्ता को, यीशु ही वही रास्ता है। तब यीशु पृथ्वी पर आया, चला, फिर सब लोग से कहा देखो ना मुझे परमेश्वर। यीशु जब पृथ्वी पर आया, एक बड़ी, मैं सरल रूप से आपको इस बात को बताना चाहता हूं। यीशु आकर के अपने लोगों के पास, मतलब यरूशलेम में यहूदी लोगों के, क्योंकि यहूदी गोत्र में, यहूदी परिवार में यीशु का जन्म हुआ। वे लोग वेट करते थे, उन्हें मालूम है एक रक्षक आएगा। वो रक्षक की विचार कर रहे थे, लेकिन उनका जो विचार के अनुसार जो रक्षक आना, कहां पर होना? एक राजा होकर के, ये सारे परिस्थितियों से हमें छुटकारा देने वाले एक राजा आएगा। लेकिन यीशु का जन्म भी, यीशु राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। लेकिन बाइबल ये कहता है यीशु धरती पर राजा होकर के जन्म नहीं लिया। अगर राजा होकर के जन्म होते तो एक साधारण व्यक्ति के पास वो नहीं पहुंच पाते। एक साधारण से साधारण व्यक्ति का रूप परमेश्वर ने लिया। राजादि राजा सादा व्यक्ति का रूप लेकर के उस रूप धारण किया। उसके बाद यीशु का जन्म इस धरती पर एक छोटी सी जगहों पर, लोग कहते हैं यीशु का जन्म कोई चरणी में, मतलब गौशाले में हुआ। नहीं, गौशाले में नहीं, रास्ता में उसको जगह नहीं मिला। लेकिन यीशु का जन्म हुआ, उसके बाद उस जगह पर यीशु को रखा गया। कोई जगह ही नहीं था। जन्म होने के बाद हो सकते उनको गौशाला में, मतलब उस जगह पर रखा गया। ओके, एनीवे, हमें कोई विवादात्मक बातों को नहीं, बल्कि हमें वो सब कोई बातें नहीं। आजकल लोग कई चीजों को, सच्चाई को वहां रख करके छोटी छोटी बातों के पीछे चल रहे। यीशु का जन्म कहां पर हुआ था, डेट कौन सा था, ये कई बातों को। लेकिन सच्चे बात को जानना, यीशु का जन्म हुआ, यीशु धरती पर आया, एक इंसान के, यीशु इंसान के रूप इसलिए लिया, साधारण होकर के धरती पर। उसके पास कुछ भी नहीं था, सिर झुकाने के लिए एक जगह भी नहीं। बाइबल ऐसे कहता है, ऐसा नहीं है। लेकिन इंसान की हर बातों को जानने के लायक एक जीवन यीशु ने व्यतीत किया। मैं ऐसे कहता हूं बहुत सिंपल रीति से। एक छोटी से बच्चा आकर कहते, अंकल या पापा या हमारे बच्चे लो या कोई स्कूल के बच्चे लो, हमसे पूछते, अरे परमेश्वर है? मुझे तो नहीं जानते, बड़े बड़े लोगों को परमेश्वर जानते हैं। मैं ये कहता हूं
यीशु हर छोटे से छोटे, क्योंकि यीशु का जन्म एक शिशु होकर के था, तो एक शिशु का विचार सब कुछ जानता है, इसलिए एक शिशु उतना बेहतर है। परमेश्वर का वचन ये कहता है, शिशुओं को मेरे पास आने रुकना नहीं, उनके पास कोई कलंक नहीं है। इसलिए मैं हर एक छोटे बच्चों से भी मैं बताना चाहता हूँ, हे मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मेरे बेटिया, यीशु आपको फीलिंग मालूम है, एक छोटे बच्चे की फीलिंग जो भी हो, क्योंकि एक जवान होकर के उन्होंने गुजरा, उस जवान व्यक्ति का हर प्रकार की बातों को यीशु जानते। एक इंसान होकर के 100% मनुष्य 100% परमेश्वर, लेकिन इंसान होकर के पृथ्वी पर आया, अपने माँ बाप की बातों को आज्ञाकारिता होकर के जो बढ़ाई के जो काम था वो काम दम धंधा सब कुछ किया, वो उसके मालूम में काम करने वाला व्यक्ति, पसीने छुड़ाने वाला व्यक्ति, जीवन के कष्ट सब कुछ जान रहा, क्योंकि ये बात मैं आपको बताऊंगा, लोग कह रहे परमेश्वर था, तो इसलिए परमेश्वर तो जरूर था, लेकिन उसने वो रूप धारण किया। कौन सा रूप? इंसान को बचाने के लिए वो रूप लिया। वो रूप साधारण रूप नहीं, रूप जो है इंसान की ही रूप ली। एक बच्चे के तौर पर जन्म हुआ, उसके बाद जवान होकर के गुजरा। उस एक जवान की हर फीलिंग्स उसको मालूम है। पाप छोड़ के हर चीजों में परमेश्वर क्या हुआ, यीशु मसीह को हर प्रकार की परीक्षा में जीवन की हर बातों से उचला, मतलब उलझ करके जीवन आगे व्यतीत किया। तो ये एक जवान व्यक्ति के बारे में, एक बच्चे, जवान, इवन कुछ एक 30 साल का मतलब जो 33.5 साल तक पृथ्वी पर रह करके इन हर इंसान की हर बातों को जान लिया। इसका मतलब परमेश्वर खुद ही आकर के यहां पर इंसान गुजरने वाला हर बातों को जान करके ये आसान जीवन नहीं, ये पापमय जीवन क्या है, ये परमेश्वर खुद ही आकर के यहां देखा। पाप नहीं किया, बल्कि पापमय जीवन। इसका मतलब शरीर में रह करके व्यक्ति को जो प्यासा है, इसलिए यीशु ने बोला मैं प्यासा हूं, उसको प्यास लगा। इंसान को, यीशु को भूख लगा। जब यीशु मतलब उपवास करके जब लौटा, तब उसको, जब उपवास में उसको भूख लगा। लेकिन मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है, क्योंकि वो शैतान उनके सामने आकर के बोला, अरे आप तो इतना दिन उपवास और इतना भूखे हैं। शैतान आजकल इवन परमेश्वर की बातों को, जब उसको मालूम था ये परमेश्वर है, वो जो सोच, वो चिंता उसके दिमाग में आकर के इंसान के पास जो चिंता आजकल ला करके हमारे पास जो आता है, वही चिंता, वही विचार एक इंसान होकर के यीशु को हुआ। ठीक है, मैं इस धरती पर इसलिए आया इंसान को बचाने के लिए, मैं भूखे होकर के मेरे लिए पगला अद्भुत किया जाए, मैं भूखे हूं, ये पत्थरों को मैं, उनकी जो विचारधारा आज भी शैतान यानी लोगों को बहकाने वाला विचार और उन बातों से लोगों के पास आते हैं। लेकिन मेरा सब्जेक्ट वो नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति का हमें प्रलोभ के बारे में, जो जीवन की आने वाला हर बात, विचारधारा, हमारे मन की मस्तिष्क में चलने वाला हर एक बातों को अच्छी तरीके से परमेश्वर जानता है। हमारे सोच, कोई इंसान की बात परमेश्वर जानते, हर एक इंसान के बात जो है, सोच जो है बुरे है। कोई अच्छा सोच हमारे पास हो ही नहीं सकता है, आज नहीं तो कल कोई बुरे सोचों से। इसका मतलब हमारे सोच जानते हैं, हमारे विचार, हमारे धड़कन, हमारे हृदय की, इसलिए कहते हैं ना, इंक्लिनेशन ऑफ आवर हार्ट, हमारे हृदय के हर एक जो स्पंदन को, हमारा, मैं ये कहता हूं बाल से लेकर के नाखून तक इंसान में जो कुछ भी है, हर चीज प्रभु जान ली, क्योंकि वो रूप धारण किया, मतलब उसमें कोई चीज अलग नहीं है। इसका मतलब तो वही परमेश्वर खुद ही उस रूप को इंसान के रूप देकर के प्यासा रखा, भूखे रखा, हर चीज को जानने के बाद आपके फीलिंग्स मालूम है, आपकी दुख जान, वो दुख जान, क्योंकि यीशु लासर, ये मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि ये एक बड़ी लंबा बात है। यीशु जब लासर के कब्र में आया तो यीशु ने क्या किया? आंसू बहाए। इसका मतलब फीलिंग्स किसको आता है? यीशु क्यों दुखी हुआ? इसलिए इंसान होकर के इंसान के पास जो कुछ भी फीलिंग हो, हर एक बातों से यीशु मसीह गुजरा। मेरा कहने का अर्थ, इंसान की जीवन की होने वाला हर एक बातों को परमेश्वर खुद ही आकर के फर्क कर जान लिया। उसके बाद ये स्वर्गीय पिता की योजना के मुताबिक यीशु ने
आप उस काल्वरी क्रूस पर अपने आप को हरेक इंसान की पापमय जो पाप व्यक्ति को अपना खुद का प्रयासों से ना बचाने के लिए इंसान से ना होने वाला बातों को अपना ऊपर यीशु ने ले लिया। इसलिए बाइबल ये कहता है जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना होगा। क्यों नाश ना होगा? क्योंकि उसने हमारे सिर कबाल से लेकर नाखून तक की हर बातों को जानने वाला। पास्टर, मैं और आप कई बातों के हमें कई बातों को नहीं मालूम। हमें एक दुनिया की दूसरा कोने पर क्या हो रहा है उस या हम यहाँ बैठ करके आपसे बात करें, आज ये मीडिया है या हमारे पास ऐसे कई चीज है, लेकिन आने वाले दिनों में कौन सी तकनीक के जरिए और भी उपलब्धियां क्या क्या होंगे अभी हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर को हर चीज मालूम है। मुझे आज यहाँ बैठ करके मुझे प्रचार करना है, आपको वहां पर इसको संचालन करना है, हमें मिलकर के इस कार्य को आगे ले चलना है। हर प्रीडेस्टिन्ड, एवरीथिंग वाज प्लान्ड बाय द लॉर्ड। इसका मतलब हम उनकी योजना के मुताबिक, परमेश्वर की योजना को पूरा करते हुए परमेश्वर ने इंसान की तरफ से कोई भी चीज से ना प्रयासों से ना चलेगा करके इंसान को खुद ही मालूम होने के बावजूद अपने आप परमेश्वर ने बलिदान किया। वो बलिदान ऐसा नहीं हुआ ये परमेश्वर खुद ही जाकर बोले, क्योंकि उस परिस्थिति से वो महल से गुजर करके, क्योंकि अरे मैंने बोला ना राजा आएगा, लोग विचार करते थे कि राजा कर, लेकिन उनको पता चला ये परमेश्वर का पुत्र होकर के पृथ्वी पर आया। यीशु को देख करके कुछ लोगों को जलन को रोने लगा। आज भी अच्छे बात बताएगा तो मैं परमेश्वर से आया, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं पिता एक है, ये सुन करके लोगों को बहुत जलन होने लगा। ये तो पापी के घर में जा रहे, ये पापी। अरे लोग जब देखा यीशु को, यीशु तो इंसान है, लोगों को जानना, जकाई तो दौड़ करके पेड़ में बैठ करके कम से कम उसको देखा जाए, तो परमेश्वर उसको देख, उसका हृदय को देखा। जकाई अपना आंखों से देखना चाहा, परमेश्वर उनको हृदय को देखा, देख करके उसको फर्क है, तुरंत बुलाया, जकाई तुम नीचे आओ, मैं जानता हूं तू कौन है, नीचे आओ, मैं तेरे घर में वास करना चाहता हूं। लोग बोलने लगे कौन सा आदमी है, ये बोलते हैं परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन ये किसको बुलाया, इसको नहीं मालूम ये कौन सा व्यक्ति है। सारे दुनिया के लोगों के इतना टैक्स वसूलने वाला, पीट पीट करके मार मार करके पैसा वसूलने वाला इस व्यक्ति के घर में जा करके, हो सकते हैं उनके साथ भी मिला जुला मौलाने वाला शिष्य लोगों को कुछ दिलाने के लिए या कुछ करने के लिए, ओके। लेकिन यीशु जकाई को ऐसा नहीं जाना दुनिया की। इसलिए लोग कहते हैं ना, इंसान बाहरी बातों को देखते, परमेश्वर हृदय की बातों को देखते। जो पापनी जो स्त्री को लाया गया यीशु के सामने, एक शिक्षा वहां पर यीशु ने दिया, इनको क्या करना है, जो उनके साथ जो रिश्ता बनाए, उनके साथ जो भी काम उनके साथ किया, वो व्यक्ति भी वहां पर आया। उनमें से वहां बैठे हुए हर एक, कई लोग उनके साथ गलत जीवन व्यतीत किया हुआ व्यक्ति हो सकते हैं। सिर्फ स्त्री ही दोषी, आज भी वही बात है, दोषी वही ठहराया जाता। लेकिन यीशु ने कहा तुम में से, बोला क्या करना है इसको, मूसा की व्यवस्था के अनुसार उसको पत्थर मारना है, पत्थर मार करके मारना, ठीक है। यीशु ने वेरी सिंपल से कहा तुम में से जो पाप ना किया हुआ व्यक्ति है, पगला पत्थर डाल दिया जाए। ये मेरा जो सब्जेक्ट की जोड़े हुए बातों को मैं आगे दोहरा रहा, पाप की अर्थ यानी हम खुद अपने आप को आज भी हम पवित्र ठहराए जाते, लेकिन कोई नहीं। यीशु ने नीचे सबका पाप लिखने लगा, रे तुम फलाना तारीख फलाना व्यक्ति के साथ थे, तुमने ये घोड़े को खरीद के मतलब ले गया। यीशु वहां पर बोलने लगा तुम उस दुकान से चुराया, वह बातों को लिखा, और तुम कपड़ा चुराया, बैल को चुराया, कई बातों को, तुम्हारे जीवन की हर बातों के वहां पर आजकल स्क्रीन में आ जाते हैं, वेरी इजी है। लेकिन उन दिनों में कोई स्क्रीन नहीं था, हमारे हृदय की हर बातों को प्रभु की सामने। इसलिए बाइबल में ये कहते हैं मेरा और आपका चित्र उसका हथेली पर खोद के बनाया है। यशायाह नबी के पुस्तकों में लिखा मेरा और आपका चित्र परमेश्वर का हथेली पर खोद के बनाया हुआ। इसका मतलब आज ये जो मीडिया की वजह से हम एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन हमारा जो चित्र, हमारा रूप रंग परमेश्वर के हाथ में खोद के बनाया। खोद के यानी रखा हुआ तो गिर जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए पेन मेरे हाथ में रखा है, मैं हाथ जोड़ेगा तो ये नीचे गिर जाएगा, लेकिन इसमें बांध करके खोद करके रखा जाएगा। मेरे हस्तकला को अगर देखा जाए, उसमें से जो खोदा हुआ कोई चीज नहीं गिरेगा, क्योंकि खोदा हुआ।
हमेशा के लिए। इसलिए मेरे और आपकी परमेश्वर के हाथ में हम खोदा हुआ है, उनके हाथ में हमें रखा गया है, हमें सुरक्षित है। लेकिन कब सुरक्षित हो जाता है? जो हमारे पाप से जो छुटकारा मिलेगा। वेरी सिंपल रीति से ये यीशु के साथ जो लोग बोलने लगा, बातें करने लगा, तो बात इतना आगे बढ़ गया, इस किसी हालत में यीशु को दोषी ठहराया जाए, यीशु को दोषी ठहरा किसी, वो कोशिश आज भी, हम कोई भी अच्छी बात कहेंगे, वो बोले हम परमेश्वर के पास आए, उसने यीशु ने कहा देखो मैं यीशु 2-3 बातें जो सिंपल रीति से कहा, मैं आपकी सेवा करने के लिए आया, मैं आपकी सेवा करने के लिए आया, मैं सेवा पाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए। इंसान होकर के सेवा मतलब पैरों को धोए, शिष्य कई शिष्य ऐसे, मतलब हर एक नमूना का जीवन ही यीशु ने बिताया। मतलब इंसान होकर के, इंसान की बातों को जान करके, व्यवस्था को जान करके, कानून को पालन करते हुए, जिसको टैक्स देना, जिसको जो भी व्यवस्था है, मतलब इस पृथ्वी पर हमें रहना है, जो भी पृथ्वी पर जो तकलीफ है, परेशानी है, मुसीबत है, हर चीजों को झेल करके यीशु आगे बढ़ा। ये देख करके लोगों को इतना, ये धर्मी जन को कोई धर्मी नहीं, वे लोग भी चाहते हैं जो यहूदी लोग यीशु को नहीं रख छोड़ा। लोग बोला देखो ये ब्लास्फेमी, यानी परमेश्वर के विरोध में बातें कर, ये परमेश्वर आया करके कह रहा है कोई परमेश्वर का पुत्र है, ये कौन सी बात है? वे पवित्र आत्मा से जन्म, कोई भी बात बोलने से लो सुनने के लिए, वो परमेश्वर को मालूम है इंसान कोई अच्छा सोच नहीं कर सकता, इसलिए यीशु आया पृथ्वी पर, परमेश्वर खुद ही रूप धारण, ये सब कुछ इसलिए परमेश्वर की योजना का मुद्दा, जो पाप किया हुआ मनुष्य, उस परमेश्वर को भी क्रूस पर चढ़ाया। उनका सोच में अरे हमने अच्छा काम किया यार, वो तो आया, हमने बिल्कुल खत्म कर दिया। अरे वो राजा नहीं, देखो यीशु के जन्म की जो प्रथम कहानी जब सुनने के जो कहानी सुना, जो राजा जन्म हुआ करके सुना, तो उसी दिन ही वो राजा को इतना जलनखोर हुआ, उसने क्या किया, जितना 2 साल की नीचे जो बच्चे और बालक थे, वे सबको क्या किया, इंसान की योजना सोचिए। मतलब परमेश्वर खुद ही जाना, माने इंसान की सोच, स्वर्गीय पिता की जो प्लान और शैतान को दूर करने के लिए प्लानिंग बनी। मेरा कहने का मतलब ये इतना आसानी से इन बातों पर हम आने वाले दिनों में और भी गहरी से हम उसमें जाएंगे, लेकिन मैं बहुत सिंपल रीति से यीशु के साथ तो मसीह जीवन करने के लिए हमें इस रास्ताओं से गुजरेगा, तब मालूम हो जाएगा हमें कैसे एक पाप की क्षमा, आत्मा की मुक्ति, शारीरिक चंगाई और अनंत जीवन हमें कैसे प्राप्त कर सके। आज भी लोग उसी में तड़प रहे, उसी में उसके लिए दौड़ रहे हैं, उसके लिए लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, पहाड़ों चल रहे हैं, किलोमीटर जा रहे हैं, हजारों किलोमीटर जा करके अपना मेहनत से, अपना परिश्रम से लोग कोशिश कर रहा है किसी भी तरीके से हमें मुक्ति प्राप्त करना, आनंद जीवन प्राप्त करना, पाप की क्षमा प्राप्त करना, रोग की चंगाई प्राप्त करना। मेरे प्यारो, मैं बताना चाहता हूं, नहीं, परमेश्वर खुद ही आकर के देख लिया आपका बात, नहीं आपसे नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर की योजना पूरा हुआ, इंसान ने यीशु को नहीं बख्शा, नहीं छोड़ा। शैतान उसका प्रथम जन्म ही उनको नाश करने के लिए कोशिश कर, लेकिन परमेश्वर को मालूम है उनकी योजना को कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन परमेश्वर की योजना में एक बड़ी बात रहा, पाप किया हुआ व्यक्ति मरना है। मुझे मरना था पास्टर, हर व्यक्ति को, क्योंकि हमें मरना ही, लेकिन इंसान की मृत्यु से भी, मेरा मृत्यु से मैं परमेश्वर से दूर ही चले जाएगा। परमेश्वर मृत्यु, पाप की मजदूरी जो है मृत्यु है, मृत्यु के चलते इस इंसान मुझसे अलग ना हो, परमेश्वर एक बड़ी योजना बनाया, उसके लिए खुद ही मृत्यु को उदाहरण लिया। मतलब ये बड़ी गहरी बात है, इंसान से ना होने वाला बातों को आज भी लोग जो पाप की क्षमा के लिए और आत्मा की मुक्ति के लिए जो करने वाले लोगों से, मेरे प्यारों में आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर खुद ही यह प्लान बनाया। ये प्लान यानी मैं खुद ही आकर के, हे मनुष्य, तेरे द्वार, तेरे रूप मैंने लिया, मेरे रूप ही तेरा है, लेकिन तू मरेगा, तेरा जीवन मुझसे अलग हो जाएगा,
इसलिए मैं तुम्हारे लिए बलिदान हो जाएगा। परमेश्वर ये रूप लेकर के इंसान से कभी ना होने वाला बात के लिए परमेश्वर खुद ही अपने आप को, लोग सोचते होंगे अरे वो आया बड़ाई के बेटा है, उसकी गलती के वजह से उन्होंने जो काम किया उसका जो भी हो उसके अनुसार उसको दिया गया, उसको मारा गया, इसको इतना मारा कूटा, क्रूस पर चढ़ाया गया। नो, नो मैन कैन डू दैट। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को अपने मुट्ठी में लेकर के, अपने हाथ में लेकर के उसको क्रूस पर नहीं चढ़ा सकते। पूरे दुनिया चाहे तो एक शब्द ही काफी है। परमेश्वर ये कहा जब यीशु के पास शिष्य लोग, मैं उस बात को बताते मुझे बहुत उस बात में मुझे इतना मैं रोक नहीं पाते, क्योंकि परमेश्वर की प्रेम की जो वचन, जो कहानी को जब हम आगे जाएगा ना, ये बहुत गहरी है। जब पत्रोस देखा सब लोग आया, यूदा ने एक चुंबन से यीशु को पकड़वाया गया। उसने गुस्सा से अपना, क्योंकि इंसान है जो हम भी है, वही बात है। अभी कोई इंसान का रूप और स्वरूप सब बाहर आ जाते हैं। इंसान परमेश्वर का रूप स्वरूप तो है, लेकिन अपना क्या किया पत्रोस देख करके, उन्होंने तुरंत अपना तलवार लिया, यीशु को जो पकड़ाने आया उनमें से एक का कान को काट दिया। लेकिन वो ये कहा, देखो आपकी तलवार अपने पास रखो, जो तलवार उठाएगा तलवार से ही चले जाएगा। मतलब ये कोई भी अपना काम से हम रक्षा रखवाली नहीं कर सकता। सिक्योरिटी रखो या कोई भी सुरक्षा चीजें करो, आप कितने भी सुरक्षित जगह पर रहे, लेकिन परमेश्वर वहां पर यीशु ने क्या किया, मैं अगर एक आज्ञा देते, हजारों दूध आकर के इनको सबको चुकना चूर किया जाए, लेकिन नहीं, मुझे आपकी दुखों को, दर्दों को, निराशाओं को, संकट को, क्लेश को, हर बातों को, इंसान में जो कुछ भी उनमें टूट करके नाश होकर के पृथ्वी से या पाप से मरने वाले व्यक्ति को ही, हर दुनिया के पूरी पाप को यीशु ने खुद, वो पाप यीशु ने मुझे, बस साजू को और ये मुझे सुनने वाला हर व्यक्ति को उनका बेटा और बेटी बना करके हमें दोबारा उस एदम वाटिका में, परमेश्वर की उस संगति में, उस रिश्ता में वापस लाने के लिए परमेश्वर खुद ही आकर के वो रूप और उसी रूप धारण करके मुझे जहां मरना था, पाप किया व्यक्ति मरना था, मेरे जगह पर यीशु कुर्बान हुआ। यीशु के जो कुर्बान, इसलिए यूहन्ना 3:16 में कहते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम किया, जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो, परंतु आनंद जीवन पाएगा। अभी हम सब्जेक्ट पर आ रहे हैं, ये तो कंटिन्यूएशन होंगे, इसमें आपको आराम, आप धीरे से उस बात को, हम एक शुरुआत है मेरे प्यारो। मैं इस बात को रख करके आपके सामने इस बातों को पर लेना चाहता हूं। आज की सब्जेक्ट में जो प्रथम बात, एक न्यू लाइफ बिगिन विथ क्राइस्ट, मतलब एक नया जीवन यीशु का मृत्यु का, जो कोई उस पर विश्वास करेगा नाश ना होगा, परंतु नाश यानी द लाइफ टू द इटर्नल यू विल बी नो मोर द लाइफ। इट मीन्स शैतान को बनाए हुआ उस नरक में जीवन काल जाकर के तड़प करके इंसान की जीवन व्यतीत करना परमेश्वर नहीं चाह रहे। कोई भी नाश ना, कोई भी, यानी एक भी। यह दयालु परमेश्वर है, कृपालु परमेश्वर है, इसलिए परमेश्वर अपने पुत्र यीशु को भेजा। मैं इस सब्जेक्ट को वहां थोड़ी सी छोड़ करके मैं आपको, अभी पिता ने कहा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाएगा। तब यीशु आकर, यीशु को जो कोई स्वीकारेगा, पिता जो कहता है, मेरा बेटा जो पुत्र जो यीशु को इसलिए भेजा गया। पास्टर एक बाइबल को पद पढ़िएगा, युगनर सुसमाचार उसका पगला 12वीं पद। एक का 12, या परंतु या जितनों ने उसे ग्रहण किया
जी, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने के अधिकार दिया, प्रेज अर्थात या उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जो यीशु जिन्होंने उसको ग्रहण किया। यहां पर यूहन्ना 3:16 में हमने क्या पढ़ा था? परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम रखा, जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन। यहां पर अनंत जीवन मिला यीशु का मृत्यु से। यीशु काल्वरी क्रूस पर मेरे लिए और आपके लिए मेरे पाप को उसने लेकर के, मैं वो अगले 5-6 मिनट में मैं उस बात को संक्षिप्त में ला करके हम प्रार्थना में जाएंगे। ये जो मुझे और आपको उस पापमय गंदगी से, शैतान की चंगुल से, नाश होने से, नरक से या नरक की उस बड़ी अग्नि से हमें बचा करके अनंत जीवन देने के लिए परमेश्वर ने, पिता ने पुत्र को भेजा। वो पुत्र मेरे पाप को ले लिया, पिता ने उनको छोड़ दिया। कलवरी क्रूस पर पाप की उस कठोरता को यीशु के ऊपर आए। मेरे दिमाग से सोच, मेरे हाथों से किया हुआ पाप, मेरे दिमाग की सोच की वजह से उसका दिमाग, उनके सिरों पर कांटे का मुकुट रखा गया। मेरे हाथों से किया हुआ पाप की वजह से उनका हाथों में, और उनके हम चल करके जो पाप किया उस पाप की कारण उसकी पैरों में कीला टोका गया। मेरे मुंह से जो गंदे बातें किया गया, उनकी मुंह पर उसको सिरकंडा पिलाया गया। मेरे हृदय की जो गंदे सोच की वजह से उनका हृदय को छेदा किया गया। मतलब काल्वरी क्रूस पर इंसान की, मैंने ये कहता हूं, मेरे सिर से लेकर, मेरे सिर की बाल से लेकर के नाखून तक, जो मुझे कोई भी चीज पाप से गिरा हुआ घृणित व्यक्ति होकर के एक हमेशा के लिए जीवन व्यतीत कर नाश होने वाला व्यक्ति, मुझे और आपको परमेश्वर ने इतना प्यार किया, क्योंकि उसने वो सारे दंड अपने आप लेकर के, इतना आसान बात नहीं है, इतना आसान बात नहीं है, उनका जीवन दिया। आप उस शब्द को आप ध्यान रखना, हमें उनका जीवन, यीशु का जीवन दिया। किसमें? काल्वरी क्रूस पर मेरे लिए, आपके लिए, उस बलिदान के जरिए उसने जीवन दिया। कौन? ये कोई इंसान जीवन नहीं दिया, परमेश्वर खुद ही आकर के मेरे लिए, आपके लिए जीवन दिया। ये लोग कैसे कह रहे, वो परमेश्वर है इसलिए उसको कोई दर्द नहीं हुआ, वो मतलब वो परमेश्वर है, वो ऐसे मतलब डुबकी मारा होगा। लोग कई कई बातें, कई तरह के, लेकिन एक बात जानना है, वो भूखा रहा, प्यासा रहा, वो आंसू बहाए उस परमेश्वर, हर एक फीलिंग से जाना हुआ इंसान की मृत्यु का वो ही सबसे सबसे कठिन जो बातें दुनिया में जो होता है, एक मृत्यु सबसे लास्ट स्टेज। लोग कहते हैं मुझे कोई भी, वो एक नर्स, मतलब सुना है एक नर्स ने, वो हॉस्पिटल में काम करने वाला नर्स लोगों को जो इलाज में कई मदद करते हैं, लेकिन उनका जो कई लोग जो अस्पताल में अपना जाकर के आखिरी स्टेज में चले जाते हैं, वो एक नर्स ने इससे कहा, मैंने धरती पर कई लोगों को जीवन आखिरी सांस में, कई लोगों को इसने, एक नर्स ने ऐसे कहा, मैंने कई लोगों को अपना जीवन छोड़ते हुए मृत्यु को अपनाते हुए देखा, मतलब द लास्ट स्टेज ऑफ द लाइफ, लेकिन मैं ऐसे लोगों को देख करके, मुझे जो व्यक्ति होपलेस होकर के, वो यहां पर मतलब ईश्वर विश्वास ना रखते हुए कोई भी व्यक्ति ऐसे मरते हैं, उसका अंत देखना मुझे नहीं देखना है करके उसने बोला। अगर मेरे जीवन में सबसे बड़ी कठिन दिन में गुजरा है, जो व्यक्ति ईश्वर विश्वास, ईश्वरहीन सोचते हैं, ईश्वर नहीं है करके सोचते हैं, उस व्यक्ति का मृत्यु मुझे देखना नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति का तड़पते हुए कोई आशा, मतलब जो व्यक्ति का लास्ट स्टेज, द डेथ ऑफ द लाइफ। हमें जो डर जो है जीवन की सबसे बड़ी डर क्या चीज का? दुनिया का, लोगों का, अरे मृत्यु का है। वो मृत्यु का डर ही यीशु ने ले लिया, मतलब सारे इंसान की, और एक व्यक्ति का पाप नहीं, पूरी दुनिया में अब तक जो जना और भी जो व्यक्ति इस दुनिया में होंगे, सबका पाप की कठोरता को अपने आप, उस बड़ी कठोरता की कठोरी ने उन्होंने लेकर के पाप को पूरा अपना लिया। मैंने बोला बाल से लेकर नाखून तक। मेरे जो कहने का अर्थ है, परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया,
एक ही पुत्र, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा नाश ना होगा, आनंद जीवन पाएगा। अगले दिन हम उस सब्जेक्ट में आगे जाएंगे। नाश ना होगा किस बात से? आत्मा की नाश ना होगी, पाप की क्षमा होगा और शारीरिक चंगाई होंगे, आत्मा के मुक्ति मिलेगा, सबसे बड़ी बात आनंद जीवन, आनंद जीवन। तो हमने यूहन्ना, यहां पर पिता ने कहा जो कोई उस पर विश्वास करेगा नाश ना होगा, आनंद जीवन वहां पर मिल रहा है। नाउ द न्यू लाइफ इज गोइंग टू बी स्टार्ट विद नया जीवन शुरुआत हो जाएगा। किस बात से? कोई यीशु पर विश्वास करे। क्या बात कर विश्वास करना है? मैं पापी हूं, मेरे लिए पापी व्यक्ति मुझे मरना था, मुझे मरने के जगह पर यीशु आकर के मेरे लिए, मेरे पाप को लेकर के, मेरे रोग को लेकर के, मेरे शापों को लेकर के यीशु मरा, इसलिए मुझे मरने की जरूरत नहीं, अभी मेरा कोई काम नहीं। यीशु ने कल्वरी क्रूस पर मेरे लिए हर कदम रखा, यीशु ने मेरे लिए हर चीज पूरा किया। लास्ट यीशु ने क्या बोला? फिनिश्ड एवरीथिंग, टेटलस्टाई, सब कुछ पूरा किया गया, सब कुछ समाप्त हो गया, इन्हीं कुछ भी ना रह गया। मैं मुझे और आपको कुछ करने के लिए कुछ चीज से बाकी ना रखा, पूरा किया। क्या बात पूरा किया? आनंद जीवन की पूर्ति किया। मतलब जो कोई उस पर विश्वास करेगा, उसका कोई भी उसको धकेल करके नरक में नहीं कर सकता है। आनंद जो हमने जहां से शुरू किया, एदन वाटिका में मेरे रूह से और स्वरूप से बनाए हुए उन सबको, बस इतना ही मुझे और आपको करना। मैं पापी हूं, प्रभु मेरे जीवन में आइए। मैंने पाप किया था, लेकिन आपने मृत्यु लिया, मेरे पाप के लिए आपने मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। यीशु मसीह आपकी मृत्यु पर मैं विश्वास कर रहा हूं, मेरे दिल में आइए। ये विश्वास, जो कोई विश्वास करे, यानी यीशु का मृत्यु का विश्वास अपने अंगीकार करे और ओटो से कहे उस ऊंचे शब्द से, प्रभु मैं पापी हूं, मेरे दिल में आइए, मेरे हृदय में आइए, मैं आपको मेरा हृदय के राजा बनाइए, मुझे आपके बेटा बनाइए। इसलिए यूहन्ना 3:16 में, इसलिए यूहन्ना 1:12 में ऐसा लिखा गया, जो कोई उस पर, जो उसका संतान होने का अधिकार ठहराया गया, जिसने उसको ग्रहण किया, जब परमेश्वर के जरिए, विश्वास के जरिए जब नया जीवन मिला। आज की सब्जेक्ट इतना है, नया जीवन। मुझे संतान बनाया गया, तो मुझे बेटा बनाया गया। पहले मैं कौन था? मैं एक इंसान थे, मैं एक नया जीवन दिया, नया जीवन दे करके मुझे बेटा बनाया गया। जो कोई उस पर विश्वास करेगा नाश ना होगा। प्रथम बात, हमें पाप की क्षमा, आत्मा की मुक्ति, शारीर की चंगाई, अनंत काल के जीवन मिला हुआ व्यक्ति को परमेश्वर ने क्या दिया? ये तो सबसे सुप्रीम हर चीज मिल गया। बस उतना मिला हुआ व्यक्ति को हम कहते हैं उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति, स्वर्ग राज का वारिस आया हुआ व्यक्ति। ये व्यक्ति नरक में नहीं जाएगा, ये स्वर्ग ही जाएगा। इट इज अ फिनिश्ड वर्क ऑफ द लॉर्ड जीसस। बस ये एक व्यक्ति को यीशु में आने या एक नया जीवन, स्वर्ग राज का वारिस। बल्कि यूहन्ना 1:12 में जो कोई उसको पुकारा गया, उसका बेटा होने का अधिकार मिला गया। ये तो ये हमें सब कुछ मिलने के बाद, स्वर्गीय पिता के बेटा कौन था? यीशु था। यीशु तो बेटा होकर के धरती पर आया। आज मुझे, पास्टर, आपको उनका बेटा होने का अधिकार दिया गया। ये छोटी सी बात नहीं है। हमें विश्वास के जरिए पाप की क्षमा, आत्मा की मुक्ति, शारीर की चंगाई और आनंद जीवन मिला हुआ व्यक्ति को उसने क्या किया गया? उनका बेटा बनाया गया। मैं मेरा जो आने वाले दिनों में उस सब्जेक्ट की ओर हम अपने प्रवेश करेंगे, जो बेटा, और हमें दास बनना है, हमें बेटा बनना है। या मेरे पिता के यीशु ने पिता हमारे पास आकर के बोला, ये मेरा पिता तुम्हें इतना प्यार कर रहा हूं, तुझे बेटा बनाना चाहते हैं। मैं तो आ गया, मैं तो जीवन दे दिया। यीशु के जरिए फिर से वही बेटा आप बन जाएगा। आप यीशु के छोटे भाई
यीशु के छोटे बहन, यीशु के बड़े बहन, मतलब छोटे भाई बहन बहन सब कुछ, हम सब उनसे छोटे होंगे, लेकिन उस परिवार की रिश्ता में हमें जोड़ा गया। कौन सी परिवार? टूटा हुआ परिवार, रिश्ता, संगति। कैसे? यीशु के साथ, जिन्होंने उसको ग्रहण किया, वो हर व्यक्ति को जिस दिन से उस पर विश्वास किया, तब उनका बेटा होने का अधिकार दे दिया गया। मतलब आज इस वजन, मेरा जो आज हमने पास्टर आपके साथ जो बांटा, उस वजन में मैंने बताया, यीशु के साथ जयवंत जीवन, उस व्यक्ति को ही नया जन्म होकर के यीशु मसीह की मृत्यु के जरिए नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति एक जयवंत मसीह जीवन व्यतीत करेगा। वो कहां से? जिन्होंने उसको ग्रहण किया, उसका संतान होने का अधिकार दिया। अधिकार यानी हमारे पास पूरे अधिकार। कौन से अधिकार? परमेश्वर। आज हमें उस अधिकार के साथ, मतलब बेटा हो गया तो फिर हम कहां रहेंगे? पिता की घर की हकदार मुझे मिल गया, फिर मैं चौकीदार बनेगा? नहीं, मैं दास बनेगा? नो, आई कम टू नो दैट आई एम नॉट एन सर्वेंट, आई एम द रियल, आई एम द ऑनर। या पुत्र यानी ओनरशिप। अभी दासत नहीं है। मुझे पता चला मैं अभी तक शैतान की दास थे, पाप की दास थे, और दुनिया की दुखी, हर चीज के। लेकिन यीशु बोला अनंत जीवन मुझे तो मिल ही गया, पाप की क्षमा मिल गया, रोग की चंगाई मिल गया, अनंत जीवन मिल गया। कैसे? विश्वास से मैंने उनको स्वीकारा, तब मैं वो विश्वास से मैं, जिन्होंने उसको ग्रहण किया, उसका संतान होने का अधिकार भी मिला। इट मीन्स ए सील इज गिवन, मतलब पुत्र। हमें आगे को उसका पुत्र होकर के जीवन व्यतीत करना है, दास होकर के नहीं। हमें पाप की क्षमा मिला, वो परमेश्वर को धन्यवाद के साथ व्यतीत करना है। हमें कुछ करने के लिए कुछ नहीं है। प्रभु मेरे दिल में आइए, मुझे क्षमा कीजिए, मेरे पाप की क्षमा कीजिए, मैं आपको सिखा रहा हूं, यीशु मेरे दिल में आइए। जो व्यक्ति ये शब्द से अगर कहेगा, उसके जीवन में यीशु आएगा। यीशु आज भी खटखड़ा रहे हर व्यक्ति का, प्रभु मैं बहुत पापी हूं। आप अपने कोई भी बात ना कहिए, यीशु इतना कह रहा हूं, आपने कोई भी कितनी भी बड़ी पाप किया हो, इतना कहे प्रभु मैं अपने आप को अंगीकार करना, मैं पापी हूं। तो यीशु कहता हूं तू मेरा बेटा हो जाए, आज मैं तेरे साथ रहूंगा, तू मेरे साथ रहेंगे। जो कोई मेरा आवाज को सुनकर के कटकटा करके अंदर आएगा, मैं उनके साथ होंगे। आज वो मेरे साथ भोजन करेगा। यीशु की परिवार की, परमेश्वर के राज की वारिश हो जाएगा। हमें परमेश्वर के राज की वारिश होना है, इसलिए मैंने इस घंटी को रखा गया, यीशु के साथ जयवंत जीवन। यीशु के साथ पिता ने पुत्र को भेजा, उस पुत्र के जरिए हमें पिता के साथ एक रिश्ता बना करके, एक पुत्र रिश्ता यानी सिंबल रिश्ता नहीं है, पुत्र का रिश्ता आज हमें ऐसे दिया है। हमें राजा बनाया गया, राजदूत बनाया गया, हमें कई ड्यूटियां दी गई। इसलिए हम सुसमाचार इसलिए सुना रहे हैं, ये संदेश हमें देना है। मैं तो परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर का बेटा है, तो मुझे परमेश्वर जो पुत्र को भेज करके जो संदेश दिया है ना, वो मुझे देना है आपको, क्योंकि ये संदेश यही है। क्योंकि यीशु के साथ अगर जीवन व्यतीत करें, यीशु ने मेरा पाप का क्षमा किया, मुझे नया जीवन दिया, मेरे रोगों को चंगा किया, मुझे अनंत जीवन दिया। पाप की क्षमा, आत्मा की मुक्ति, शरीर की चंगाई और अनंत जीवन यीशु के जरिए मुझे मिला। मैं उनका बेटा हूं, मैं हकदार हूं। मुझे अभी रिग्रेट वाला लाइफ व्यतीत करना है, ओ मैं पापी हूं, मुझे क्या होगा, कल क्या होगा? नहीं, आप आज जीना है यीशु के साथ, एक जयवंत जीवन है मसीह के साथ। उस मसीह में पिता के साथ एक संबंध, हम एक हेवन ऑन अर्थ इस पृथ्वी पर लाने के लिए यीशु को भेजा गया। यीशु को सिखारा, वो पिता के भवन में हम उनके सदस्य, उनका बेटा बन गया। ये एक लाइफ एक अलग है। मसीह जीवन दुख का लाइफ नहीं है, मसीह जीवन आनंदमय जीवन है। मसीह जीवन क्लेश के जीवन नहीं है, मसीह जीवन एक महिमामय जीवन है। क्योंकि मैंने बोला यीशु के साथ जयवंत जीवन, क्योंकि यीशु मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन उस मृत्यु को भी जय पा करके, द विक्टोरियस, ही हैज नो मोर, क्राइस्ट इज नॉट इन द कफिन, नॉट इन द बॉक्स, और वो किसी कब्रिस्तान में दबना हुआ कई व्यक्ति होंगे, यीशु के कब्र अभी भी खुला है, विक्टोरियस वहीं से जी उठा हुआ है। मतलब हर दुख से, जीवन की हर घड़ी से जीवित पाया हुआ मसीह ही, मतलब मरा हुआ मसीह के साथ मैं नहीं रह रहा हूं, मैंने विजय पाया हुआ हर चीजों से, पाप से, रोग से, हर चीजों से उन्होंने जयवंत, सबसे बड़ी पाप और मृत्यु को भी जय पाया हुआ यीशु
ही मेरे जीवन का राजा है। मैं यीशु के साथ जयवंत मसीह जीवन व्यतीत करूंगा। क्या पास्टर, क्या मैं नहीं कर सकते? ठीक है, क्या ये कर ये सकता है, आपको नहीं चाहिए? आप तो विदा रहे हैं। एकदम कर सकता है। आमीन। ये एक आनंदमय जीवन है। हमें बेटा होकर के रहना है, हम यीशु के साथ चलना है, यीशु के साथ जीना है। ये आनंद जीवन है। ये एक दिन का नहीं है, ये महिमामय, आनंदमय, खुशी के साथ। लोग बोलते हैं ना, हमें मेरा परिवार सुखी परिवार, यीशु के साथ आपका परिवार सुखी हो जाएंगे। यीशु के साथ आपका जीवन अनंत जीवन हो जाएगा। यीशु के साथ कोई चीज का कमी, मतलब ये नहीं कह रहा हूं आपको कोई बीमारी नहीं होंगे, आप कोई दुख, कोई पैसा का, हर चीज पूरी पूरी, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है आपकी भक्ति और जीवन की हर चीज के लिए व्यवस्था करके आपको बुलाया गया है। परमेश्वर विश्वास के साथ चलिए, कभी वो अकेले नहीं छोड़ेगा। आप उनकी बेटा है। बेटा कब बेचारों को देखने कोई बाप नहीं चाहेगा। मेरा बाप मुझे अपने पास रखा है। ये मैं बहुत गर्व के साथ कहूंगा, यीशु के साथ जयवंत मसीह जीवन, ए विक्टोरियस लाइफ इन क्राइस्ट। हम यहाँ पर आज की जो स्टडी हम समाप्त करेंगे, हम प्रार्थना के साथ। पास्टर जी आप प्रार्थना कीजिए, हम मिल करके। आप मेरे वचन को सुना हुए व्यक्तियों से मैं ये बात कहूंगा, आप में से अगर कोई मेरे बात सुनने के समय आपके जीवन में कभी भी अभी तक यीशु को ग्रहण नहीं किया हो, तो आप ये बताइए, प्रभु यीशु मसीह मेरा दिल में आइए, मैं आपको मुझे अपना बेटा बनाइए, मेरा दिल खोल करके आपको मैं पापी हूं, इतना बताइए, प्रभु यीशु मसीह मैं एक पापी हूं, मेरे दिल में आइए, मुझे आपके बेटा बनाइए, मुझे आपके मेरे पाप को क्षमा कीजिए, मेरे रोगों को चंगा की जाए। अगर आप यीशु को कबूलेगा, एक नया जन्म मिलेगा, नया जन्म मिलेगा। उसके साथ आप यीशु के साथ एक नया जीवन आपको आरंभ हो जाएगा। आप प्रभु से ये कहिएगा, अगर आप कोई भी बातों से आप दुखी है, आप ये बात कर सकते हैं, प्रभु मेरे बीमारियों को चंगा की, यीशु के कोड़े काने से तू चंगा हो। कोई भी बीमारी कुछ भी क्यों ना हो, किसी भी गहरी बात हो, आपके जीवन की किसी प्रकार की समस्या कुछ भी हो, यीशु में कोई बात ऐसा नहीं है, उसमें हर चीज की निदान है, हर चीज की समाधान है। हम ये कह सकते हैं, प्रभु मेरे दिल, आप जब प्रार्थना किया तो यीशु आपके दिल में आएगा, आपके जीवन में आएगा, आपका परिवार में आएगा। आपके परिवार एक महिमामय परिवार, एक स्वर्ग आपके परिवार में उतर आएगा। आपके परिवार शांति से, आनंद से, आशीषों से भर जाएगा। किसी कमी कटी ना होगी, प्रभु उसको पूरा करेगा। अगर कुछ कमजोरियां हैं, कुछ बातें हैं, प्रभु उसको पूरा करें। आइए हम मिलकर के प्रार्थना करें। प्रभु के हाथ में हमें सौंपे, परमेश्वर हमें आशीष करे, यीशु के साथ एक जयवंत जीवन व्यतीत करे, द विक्टोरियस लाइफ इन क्राइस्ट। आइए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करिए पास्टर, आप प्रार्थना करिए। मिल करके प्रार्थना करते, परमेश्वर अब तक हमने जो सुना, यीशु मसीह के साथ जो जयवंत जीवन हमें कैसे प्राप्त कर सके, प्रभु इस बाइबल अध्ययन में, इस स्टडी में, हमारे जीवन के अनुभव में, पिता प्रभु यीशु, पिता अपने पुत्र यीशु को इस धरती पर इसलिए भेजा गया क्योंकि प्रभु हमें इस बात को एक और बार आपने यकीन दिलाया। हम पापी थे, हम आपसे दूर चला गया था, हमारे रिश्तों को आपके साथ दोबारा जोड़ने, हम पाप की वजह से आपके दूर चले हुए व्यक्ति को अपने रूप और स्वरूप से बनाए हुए हमें आपके बेटा और बेटी बनाने के लिए दोबारा अपने पुत्र यीशु को, या यीशु यानी आपके साथ आप खुद ही एक इंसान के रूप रह करके, इंसान की हर बातों को जानकर उस धरती पर आकर के हमें हमारे पापों का क्षमा के लिए, रोहों की चंगाई के लिए, प्रभु हमारे सारे दुखों को, सारे जीवन की हर मुसीबतों को कलवरी क्रूस पर आप लेकर के, आप कलवरी क्रूस पर हमारे पापों को ले लिया, हमें चंगाई की गई। हम आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, मेरे पाप की क्षमा और आत्मा की मुक्ति, रोग की चंगाई और आनंद काल की जीवन मुझे दिया, उसके लिए हम धन्यवाद है प्रभु जी। प्रभु इस माध्यम के जरिए अगर कोई दुखित अवस्था इस घड़ी में, प्रभु उनको छू लीजिए, उनके दिल में आप आइए, प्रभु वो दिल खोल करके आपको अपना घर में प्रभु जी बुला सके। प्रभु जो कोई व्यक्ति आज यीशु को ग्रहण किया, वो व्यक्ति एक अनंत जीवन व्यतीत कर सके। प्रभु अगर कोई मुझे सुनने वाला इसी घड़ी में, प्रभु जी उनका कोई भी अगर परेशानी में है, बीमारी में है, इस घड़ी में प्रभु तेरे हाथ को रखा जाए, उनके सिर से लेकर के पाल तक तेरे कलवरी क्रूस पर बहाई उस पवित्र लागू से प्रभु छिड़क दिया जाए, उस पवित्र लागू से उनको शुद्ध किया जाए।
पूरी तरह से वो चंगा की जाए, उनका आत्मा शरीर प्राण पूरी तरह से प्रभु जी चंगाई की जाए। वो आपका बेटा बनाइए, बेटी बनाइए। धन्यवाद हो प्रभु जी। प्रभु जी हमारे इस मीडिया के जरिए इस पास्टर साजू, उनके परमेश्वर, उनके साथ जुड़े हुए हर एक व्यक्ति, जो वचन सुनने वाला व्यक्ति, हर एक परिवार, हर जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर कोई आर्थिक तौर पर, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर किसी प्रकार की आवश्यकता के साथ है, प्रभु यीशु मसीह आप उन पर दया कीजिए, आपकी कृपा को उनके ऊपर में, ओ आपके अनुग्रह को उनके ऊपर में वर्षा दीजिए। ओ प्रभु आप पवित्र परमेश्वर हैं, हम आपके साथ एक अच्छा रिश्ता बना सके। हमें आपने आनंद जीवन दी है, उसके साथ प्रभु आपकी बेटा बनाया गया। इसलिए प्रभु जी आपने हमें आधा रास्ता में छोड़ने वाला नहीं, आपकी स्वर्ग राज के वारिस बना करके हमें रखा, उसके लिए हम धन्यवाद। प्रभु जी आज के दिन पूरे दिन हम आपके साथ समय व्यतीत करें, हमसे जो लोग मिलेंगे हम आपके प्रेम को दूसरे को बांट सके, क्योंकि आपने हमसे इतना प्रेम किया, आपके पुत्र को दे दिया, क्योंकि हम आनंद जीवन पाए। आपके प्रेम के लिए, कृपा के लिए, हर चीज के लिए हम धन्यवाद देते। तूने प्रार्थना सुना, हर एक व्यक्ति से तूने बातें की, आपने स्पर्श किया। प्रार्थना सुना, धन्यवाद बिंदी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते, जैसे सुन और कबूल कर पिता। ठीक है पास्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष करे और अनुग्रह करें। ओके, हम बाद में आपको फोन करेंगे। परमेश्वर God bless you. Have a blessed ओके, थैंक